अस्सलाम वालेकुम। सर, सरकारी नौकरी के लिए कोई वजीफ़ा बताएं जो हदीस में साबित हो। सरकारी नौकरी का वजीफ़ा भाई पूछ रहे हैं। दोस्तों, भाइयों और बहनों, आप देख रहे हैं नूर टीवी जद्दा और मैं हूं आपका दोस्त, आपका होस्ट मोहम्मद आकिल, जद्दा से, ममलकत सऊदी अरब। यूट्यूब या सोशल मीडिया पर भरमार है ऐसी दुकानों की जहां पर आपको हर तरह के टाइटल्स मिल जाएंगे। ये वजीफ़ा है किसी से प्यार करने का, ये वजीफ़ा है शौहर को ग़ुलाम करने का, ये वजीफ़ा है सरकारी नौकरी हासिल करने का, ये वजीफ़ा है फ़लाने को ऐसा और वैसा करने का। अगर दो मियाँ बीवियों में या किसी में लड़ाई करवाना चाहते हो तो ऐसा करवा दो, वैसा करवा दो। और यही लोग फिर अमेरिका को भी गालियां दे रहे होते हैं और उन दुश्मनान को गालियां दे रहे होते हैं जो कि जनाब फलाने मुल्क के लोग मुसलमानों पर जुल्म और ज़्यादती कर रहे हैं। भाई वजीफ़े वालों, आपको क्या अल्लाह ताला ने इतनी पावर अगर दी हुई है कि दो आदमियों में तुम लड़ाई झगड़ा करवा दो, किसी को ज़ेर कर दो, किसी को ज़बर कर दो, तो इन मुल्कों के बादशाहों का आप कुछ नहीं कर सकते? इससे ये पता चलता है कि आप भी बस लोगों को धोखा देते हो। मैंने एक वीडियो बनाई उम्मत मुस्लिमा पर इन वजीफ़ों का बोझ। जिस वजीफ़े की दुकान के बारे में मैंने उसमें ज़िक्र किया, यकीन जानिए उसने मुझे कॉपीराइट उस पर वीडियो पर दिलवा दी और वो वीडियो मुझे डिलीट करनी पड़ी। दोस्तों, भाइयों और बहनों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह के वजीफ़े किसी को नहीं बताए कि जब आपको सरकारी नौकरी चाहिए हो तो ये पढ़ना, या आपको फलाना काम करवाना हो तो ये पढ़ना। मजमूई तौर पर जो सीख इस्लाम आपको देता है वो ये कि अल्लाह ताला फरमाता है, वो इदा सअलक इबादी अन्नी फ़इन्नी क़रीब उजीबु दावत दाई इदा दान। जब आपसे मेरे बारे में मेरे बंदे पूछते हैं तो उनको ये बता दीजिए फ़इन्नी क़रीब, मैं तो उनके करीब हूँ, और जब वो मुझे पुकारते हैं तो मैं उनकी दुआ को, उनकी पुकार को सुनता हूँ और उनकी हाजत भी तो पूरी करता हूँ। तो जब आप रोज़े में हैं, अफ्तार से पहले दुआ मांगे, अपनी ज़ुबान में दुआ मांगे, या अल्लाह अल्लाहुम्मा या मुसब्बिबुल असबाब, ए अल्लाह तू मुसब्बिबुल असबाब है, या मुफत्तिहुल अबवाब, ए अल्लाह तू दरवाज़ों का खोलने वाला है। अपनी ज़ुबान में कहें, वो या मुजीबुद्दावात, ए मेरी दुआओं को कबूल करने वाले, वो या कादिल हाजात, ए हाजतों की पूरा करने वाले, हाजतों को पूरा करने वाले, मेरी हाजत को भी पूरा फरमा दे, मुझे नौकरी दिला दे, ऐसी नौकरी जो सरकारी नौकरी हो, ऐसी नौकरी जिसमें मेरा जो सुपरवाइज़र हो, जो बॉस हो, वो मेरा कदरदान हो, मुझ पर जुल्म ना करता हो, मुझे रिज़्क़ में अल्लाह ताला हलाल रिज़्क़ में फरमानी अता फरमा दे। तो आप अपनी ज़ुबान में तहज्जुद में उठें, 2 रकात नमाज पढ़ें, 4 रकात नमाज पढ़ें और फिर अपने रब से दुआ करें। नमाज़ों के बाद जब नमाज आप पढ़ रहे हैं, फ़र्ज़ नमाज, सलाम से पहले तशहुद की दुआएं आपने पढ़ ली हैं, सलाम से पहले, फिर उस वक्त बैठकर अपने रब से अपनी ज़ुबान में दुआ करें। नौकरी चाहिए तो नौकरी के लिए दुआ करें, शादी करनी है तो शादी के लिए दुआ करें, बीमार है तो शिफा याबी के लिए दुआ करें। और आप अगर नहीं कर सकते तो सिर्फ वो ना करें, प्लीज़ वो ना करें जो कि इन दुकानों ने आपको मुख्तलिफ ज़िक्र अज़कारे, कभी बाबा हैं बैठे हुए थे चैनल पर, उनकी मैंने वीडियो देखी, उन्होंने कहा कि गौस पाक की रूह को पहले तोहफ़ा दिया करो, और गौस पाक के बारे में बता रहे थे कि इतने अमीर थे कि एक दिन जो सूट पहन लेते थे वो दोबारा से दूसरे दिन नहीं पहना करते थे। औज़ु बिल्लाह, ये ना जाने कहाँ कहाँ से इस तरह की चीज़ें लेकर आते हैं। बहरहाल, कुरान और सुन्नत में इस तरह के जो वजीफ़े हैं उनकी कोई हैसियत नहीं है। वजीफ़ा वो है जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हो। नौकरी पाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? अपने रब से, रोज़े में हैं तो अफ्तार से पहले, रोज़े में हैं रोज़े के दौरान, या किसी भी वक्त अपने रब से पुकारो, ए अल्लाह मुझे नौकरी दे दे, ए अल्लाह मुझे शिफा अता फरमा, ए अल्लाह मेरी बीमारी को दूर कर दे। जो भी अल्फाज आप
پنجابی میں بول سکتے ہیں تو پنجابی میں مانگیں، اردو میں بول سکتے ہیں تو اردو میں مانگیں، لیکن جو نہیں کرنا چاہیے وہ کیا، وہ ان کے فیبریکیٹڈ جو وظیفے ہیں انہیں نہیں پڑھنا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد۔ کوئی کام آپ کریں گے، اور دعا عبادت ہے، دعا عبادت ہے، اور عبادت وہ ہونی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو۔ تو نبی کے طریقے کے مطابق اللہم ارزقنی یا رب، یہ کہیے کہ اللہ میرے رزق میں مجھے رزق عطا فرما، مجھے نوکری عطا فرما، اے اللہ میرے لیے ایسی نوکری دلا دے جس میں میرے اہل خانہ کی حلال رزق میں وسعت اور برکت، اور ہمارے لیے دنیا اور دنیا کی آسائش کے حصول میں آسانیاں ہو جائیں، اور ہم تیرے شکر گزار بندے بنے رہیں، تیرا شکر ادا کرتے رہیں، اور تیرا شکر ہر حال میں کرتے رہیں۔ فلک الحمد یا رب العالمین۔ تو ہر لمحے اپنے رب کا شکر ادا کیجئے، اور ہر لمحے ہر چیز کو اپنے رب ہی سے مانگیے، اور اس طریقے سے مانگیے جو طریقہ نبی نے بتایا ہو، یا وہ طریقہ آپ اپنی زبان میں مانگیے، اپنے آپ مانگیے۔ کسی مولوی کے کہنے سے کہ یہ غوث پاک کا صدقہ دے دو تو یہ ہو جائے گا، غوث پاک کا صدقہ دینے والے اگر تیرا اس کا کام بن جاتا تو وہ تیرا بھی بن جاتا، اگر بن بھی جائے تب بھی ہم کسی کے صدقے اور خیرات کے محتاج نہیں ہیں، ہم تو اپنے رب کے محتاج ہیں۔ اللہ رب العالمین ہمیں کسی کا محتاج نہ بنائے، اپنا محتاج رکھے، اور ہمیں اپنے غیب سے نوازتا رہے، اور اپنے غیب سے، اپنے حلال رزق سے ہمیں اور آپ کو مالا مال فرما دے۔ آمین یا رب العالمین۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان